हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जो रिट साइंस की और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तक। इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो नीट के एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और यही प्रश्न अधिकांश है जो नीट तथा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कंपटीशन में आते हैं। तो चलिए न्यू कॉन्सेप्ट क्लास से शुरुआत करता है इन प्रश्नों के साथ। न्यूरॉन का अभिवाही प्रवद क्या कहलाता है? तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर समझने की जरूरत होती है अभिवाही। अभिवाही का मतलब होता है लाने वाला, यानी जो सूचनाओं को लाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं न्यूरॉन में सूचनाओं को यानी साइटोन की तरफ सूचना लाने का कार्य करता है डेंड्रोन। और यदि ऐसे प्रश्न आ जाए अपवाही प्रवद है तो ये एक जोन, ये है साइटोन से सूचना को दूर ले जाने का काम करता है। विकल्प के अनुसार हमारा वैसा ही होगा। रेखित पेशीय तंतु पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं रेखित पेशीय तंतु पाए जाते हैं पैर की पेशियों में। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। रेखित पेशियां प्रिय मित्रों, इनमें जो होती है हल्की वह ये बेलनाकार होती है तथा रेखित पेशियां अशाखित होती है। ध्यान रखें कैसी होती है? अशाखित होती है, बेलनाकार होती है और इनमें एकांतर क्रम में हल्की व गहरे रंग की धारियां होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी कहते हैं। यह पेशियां कंकाल से जुड़ी होने के कारण इन्हें कंकालीय पेशी कहा जाता है और इन पेशियों पर हमारी शरीर का नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तो इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशियों के नाम हैं ऐच्छिक पेशी, कंकालीय पेशी और खुद रेखित पेशी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है पेशीय तंतु। ध्यान रखें पेशीय तंतु की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है सार्कोमियर। यह बहुत ध्यान रखें, सार्कोमियर। सार्कोमियर यह पेशीय तंतु की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। बहुत बार पर कंपटीशन में प्रश्न आता है। हमें रिट में उन प्रश्नों को देखना है जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्न जो हमें कंफ्यूज में करते हैं और बहुत ही टफ लेवल के होते हैं। कभी कभी एग्जाम में टफ लेवल के प्रश्न भी आते हैं और ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए रेखित पेशियों के बारे में हम आपको शॉर्ट में बताते हैं जो एग्जाम में प्रश्न आता है। इस प्रकार का ये होता है प्रिय मित्रों। यह रेखित पेशियों के बारे में बना रहे हैं। इसमें यह आई बैंड होता है जिसके बीच में यहाँ हाफ आई बैंड के अंदर जेड रेखा पाई जाती है और एक साइड में और हाफ बैंड होता है जिसमें इसमें जे रेखा पाई जाती है, जेड रेखा। और बीच वाला बैंड ए बैंड होता है। ध्यान रखें ए बैंड होता है जिसमें हिंज डिस्क पाई जाती है, एच डिस्क इसमें पाई जाती है। कभी कभी प्रश्न आता है एच डिस्क रेखित पेशियों में कहाँ पाई जाती है, यानी पेशीय तंतु में, तो ए बैंड में पाई जाती है, जेड रेखा आई में पाई जाती है। एक सार्कोमियर का निर्माण कैसे होता है? तो हम कह सकते हैं यह यहां से लेकर यहां तक होता है, यानी I/2 आधा I2 पूरा ए बैंड और एक अगला I2, यानी आधा I2 प्लस ए और प्लस और आधा I2, यह मिलकर एक सार्कोमियर का निर्माण करते हैं। सार्कोमियर पेशीय तंतु की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो उम्मीद करता हूं इसकी सहायता से आप पूरा फैक्ट समझ गए होंगे। यदि अच्छा लगा न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे रिट से पहले तमाम आपके जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निसल के कण पाए जाते हैं। यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार कंपटीशन में आता है। यह पाया जाता है साइटोन में। एक्चुअल में निसल के कण जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एकमात्र तंत्रिका कोशिका है जिसमें निसल के कण पाए जाते हैं। प्रिय मित्रों ध्यान रखें, तंत्रिका कोशिका के साइटोन में जो है वो सेंट्रोसोम का अभाव होता है। इस कारण तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती। काचाप उपास्थि पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती है। तो ध्यान रखें उपास्थियां कहाँ पाई जाती है? हम कह सकते हैं लेरिक्स कंठ में पाई जाती है, स्टर्नम में पाई जाती है, कंठिका उपकरण में पाई जाती है। उपयुक्त सभी उपास्थियों में एक प्रिय मित्रों ध्यान रखना, उपास्थियों को कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि को कार्टिलेज कहा जाता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो कॉन्ड्रियोओसिन होता है। कॉन्ड्रियोओसिन होता है। कॉन्ड्रियोओसिन उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और उपास्थियां लचीली होती है
और मुलायम होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम कम मात्रा में होता है। और अस्थियों में ओसिन प्रोटीन होता है, कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, इस कारण अस्थियां कठोर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 4 प्रश्नों के अभी आपने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही है। देखिए AIMPMT के अंदर ये प्रश्न है, ये निम्न में से क्या सही है। तो प्रिय मित्रों यहां दिया है रुधिर, प्लाज्मा और यह रक्त कणिकाएं हैं, RBC, WBC और रक्त प्लेट। यानी हम कह सकते हैं जो ब्लड है, रुधिर है, वो प्लाज्मा प्लस रक्त कणिका से मिलके बनता है। तो यह विकल्प एकदम सही है। यदि हमें कहे प्लाज्मा क्या होता है, तो ध्यान रखें इस रक्त कणिकाओं को यदि हम ले जाके रुधिर में से माइनस कर दे, रुधिर माइनस रक्त कणिका, तो बन जाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है, गति करने में सहायक मुख्य पेशीय प्रोटीन है। ध्यान रखें ये AMU 2012 में प्रश्न आया हुआ है। ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट हमारे कंपटीशन राजस्थान में पूछे जाते हैं। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन उपयुक्त सभी हैं। यानी एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन ये सभी प्रोटीन हैं जो हमारी गति में जो है सहायक मुख्य पेशीय प्रोटीन है। अस्थि का मुख्य घटक है, यह तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है। अस्थियों का मुख्य घटक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है, एंटी सीरम में नहीं पाया जाता। चलिए इसका आप विकल्प में बताइए, फिर हम आपको कमेंट में बताएंगे। एंटी सीरम में नहीं पाया जाता। श्वान की कोशिका किसके चारों तरफ पाई जाती है। श्वान की कोशिका प्रिय मित्रों पाई जाती है, जो श्वान होता है वो एक्सोन होता है। एक्सोन के चारों तरफ प्लाज्मा जो है वो माइलिन का आच्छद होता है। माइलिन के आच्छद के बाहर न्यूरोलेमा का आवरण होता है। इस न्यूरोलेमा के इधर की तरफ क्या होती है, ऐसे श्वान की कोशिकाएं होती है। तो यह एक्सोन में पाई जाती है। श्वान की कोशिका का काम होता है न्यूरोलेमा का निर्माण करना। नेक्स्ट विकल्प में यदि हम देखें, मानव में स्तंभाकार उपकला कोशिका कहां पाई जाती है। जो मानव हैं उनमें स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहां पाई जाती है। इसके विकल्प में आप बताइए कि यह कहां पे पाई जाती है। हाँ तो प्रिय मित्रों, मानव में स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, शोषनिकाएं और फेनोपियल नलिका में पाई जाती है। नेक्स्ट इनका जो विकल्प है इस प्रकार से है, ग्रसिका, मुख गुहा, कॉर्निया, योनि और सर्विक्स में कितने प्रकार की उपकला ऊतक पाई जाती है। विकल्प ए अंतर्वर्ती उपकला, स्तंभाकार उपकला ऊतक। किस प्रकार की उपकला कोशिका पाई जाती है, नॉन किरेटेनोइज्ड स्तरित उपकला ऊतक और किरेटेनोइज्ड उपकला ऊतक। बताइए इसके विकल्प के अनुसार आपका क्या होगा। तो प्रिय मित्रों यहां पर होगा मुख गुहा, ग्रसिका और कॉर्निया, योनि, सर्विक्स में यहां पाया जाता है स्तंभाकार ऊतक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना पेशीय संकुचन के दौरान होती है। तो यहां पे H जोन अदृश्य हो जाता है, A बैंड चौड़ा हो जाता है, I बैंड की चौड़ाई में कमी आ जाती है, A बैंड की चौड़ाई अप्रभावित रहती है, M लाइन और Z लाइन पास आ जाती है। तो यह प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय मित्रों, यह ध्यान रखें। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में आता है। यह सभी विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। तो चलिए, पेशीय संकुचन में H बैंड अदृश्य हो जाता है, H जोन, A बैंड चौड़ाई कम हो जाती है, I बैंड की चौड़ाई में कमी हो जाती है, यानी A बैंड चौड़ा हो जाता है, I बैंड चौड़ाई में कम हो जाता है, A बैंड की चौड़ाई अप्रभावित रहती है और M लाइन व Z लाइन पास आ जाती है। तो इनमें से ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट यहां पर हम चर्चा करते हैं। तो यहां प्रश्न है, रक्त एक है। यह भी बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न आया हुआ है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। वह पेशी जो कभी नहीं थकती। यहां पर ऑप्शन विकल्प के अनुसार हमारा होगा हृदय पेशी। प्रिय मित्रों, हृदय पेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इस कारण यह कभी नहीं थकती। तंत्रिका अक्ष पर उपस्थित संकुचित स्थान को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका पर जो उपस्थित संकुचित स्थान है प्रिय मित्रों, इसको कहा जाता है रेनवियर के नोड कहा जाता है, रेनवियर के नोड।
एक ध्रुवीय तंत्रिका कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखें, एक ध्रुवीय तंत्रिका पाई जाती है भ्रूण में। यहां पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु में बहुध्रुवीय तंत्रिका होगी। दृष्टिपटल और कर्णपटल में पाई जाती है द्विध्रुवीय तंत्रिका। एक ध्रुवीय तंत्रिका का मतलब होता है जिनमें डेंड्रोन्स का अभाव होता है लेकिन एक एक्सोन पाया जाता है, केवल एक एक्सोन पाया जाएगा, उसे यानी कहते हैं एक ध्रुवीय तंत्रिका। दो ध्रुवीय तंत्रिका में एक डेंड्रोन और एक एक्सोन होता है, जबकि बहुध्रुवीय तंत्रिका में बहुत सारी डेंड्रोन्स प्लस एक एक्सोन होता है। कोई भी तंत्रिका कोशिका हो उसमें एक ही एक्सोन होगा, एक्सोन की संख्या हमेशा एक होती है। और तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। और ध्यान रखें, तंत्रिका तंतु की यदि हम बात करें, तंत्रिका तंतु की, प्रिय मित्रों, तंत्रिका तंतु की, इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर होती है। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है। मज्जायुक्त तंत्रिका पर आवरण होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है इसका संबंध ही तंत्रिका से है। तो मस्तिष्क में वही चीज आगे जाके इफेक्ट करती है जो जल में नहीं घुलती है, यानी जल में नहीं घुले, इसलिए कहते हैं जितना घी खाते हैं हमारा ब्रेन उतना ही अच्छा काम करता है। तो आंसर विकल्प में वसा होता है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार सभी रिट के तमाम फैक्ट के वीडियो आपको जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे और 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर आपको अच्छे अच्छे प्रश्न अवेलेबल होंगे। इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद।